हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड विरियॉड। हमें क्या करना है, वायरस और विरियॉड में डिफरेंस बताना है। किस स्टेटमेंट की वजह से? पहला है अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट अब्सेंट इन विरियॉड। या फिर ये दोनों ही स्टेटमेंट का डिफरेंस है। अब हम देखते हैं। सो द की कंसेप्ट यूज्ड in this question is the information about the virus and period। अब वायरस और पीरियड का मतलब क्या हुआ? जब आर.एच. व्हिटेकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो उसमें थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमालिया। उनमें वायरस और पीरियड की बात और प्रियॉन्स की बात नहीं थी। अब वायरस की बात क्यों नहीं थी? सबसे पहला स्टेटमेंट आता है, ये होते हैं नॉट ट्रूली लिविंग। नॉट ट्रूली लिविंग का होता है कि इनका एक होस्ट के बिना कोई भी लाइफ नहीं है, ये बिना होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हम इन्हें बोलते हैं नॉट ट्रूली लिविंग। दूसरा जो स्टेटमेंट आता है वो आता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रेट, या तो ये कंडीशंस हो वरना ये नहीं रह सकते। और कंडीशंस कौन सी है? कि पैरासिटिक वे में रहते हैं, किसी ऑर्गन से ऊपर और उसके अंदर जाके रहते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसकी मशीनरी को अडेप्ट करके ही डिवाइड करते हैं। अगर हम फंजाई के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक आता है न्यूक्लियर प्रोटीन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है इन्फेक्शियस एजेंट। अब इन्फेक्शियस एजेंट हमारा क्या होता है? या तो वो आरएनए होगा या डीएनए होगा। आरएनए को हम क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों वायरस के स्ट्रक्चर की बात हो रही, और इन्फेक्शियस एजेंट के ही थ्रू वायरस के डिसीज वगैरह सभी चीजों का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं विरोड्स की। विरोड्स में कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जब हम विरोड्स को देखते हैं तो 1971 में टीओ डैनर ने एक इन्फेक्शियस पार्टिकल डिस्कवर किया था जो कि वायरस से छोटा था देखने में। यानी कि इसमें जो सबसे पहला फीचर आया कि स्मॉलर देन वायरस। जब उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर भी एब्सेंट नहीं है। प्रोटीन स्ट्रक्चर एब्सेंट नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक इन्फेक्शियस एजेंट था। यानी कि प्रोटीन स्ट्रक्चर एब्सेंट हो गया जो वायरस में प्रेजेंट था। या फिर उसमें क्या था? एक इन्फेक्शियस एजेंट था। अब इन्फेक्शियस एजेंट क्या था? आरएनए या डीएनए? सिर्फ और सिर्फ आरएनए ही था, डीएनए भी नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या था? एक फ्री आरएनए। आरएनए क्या हुआ? राइबो न्यूक्लिक एसिड उन्हें मिला था। राइबो न्यूक्लिक एसिड मिलने के बाद उन्होंने देखा कि किसी से बाउंड भी नहीं है तो इसे फ्री बोल दिया। और इसका भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि ये जो होता है थोड़ा सा लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। और अगर हम डिसीज की बात करें जो विरियड से कॉज होती है तो वो उसका एग्जाम्पल आता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। अब हम अपने स्टेटमेंट्स देखते हैं तो पहला है absence ऑफ प्रोटीन कोड इन विरियड बट प्रेजेंट इन वायरस। ये स्टेटमेंट सही है। प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारा विरियड्स में एब्सेंट है लेकिन वायरस में प्रेजेंट है। और प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट अपसेंट इन विरॉड। ये तो गलत हो गया ना। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए हमारा प्रियड्स में है, प्रोटीन नहीं है, लेकिन आरएनए है जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्री है। वायरस में तो दोनों ही चीजें, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज absence of protein code in periods but present in virus. So the correct option of this question is the option A. I hope you all understood it well. Thank you so much.